हमारी कंट्री में हम देवी देवताओं के बारे में कई स्टोरीज बताते हैं। महादेव जी सबसे इम्पोर्टेंट गॉड्स में से एक हैं, जिन्हें शिव भी कहते हैं। वह ब्रह्मा जो क्रिएटर हैं और विष्णु जो प्रिजर्वर हैं के साथ ग्रेट ट्रिनिटी का पार्ट है। महादेव जी को डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता है, लेकिन वह बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। वह बुराई को डिस्ट्रॉय करते हैं और नई शुरुआत और गुडनेस के लिए रास्ता बनाते हैं। वह हिमालय के ठंडे स्नोइले पहाड़ों में बहुत ऊपर रहते हैं, जहां वह गहरी मेडिटेशन में बैठते हैं। कई लोग उन्हें देखते हैं क्योंकि वह बहुत पावरफुल हैं, फिर भी बहुत सिंपल हैं। वह स्ट्रेंथ, कामनेस और लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें याद हार्ट आते हुए कि हर एंड केवल एक नई शुरुआत है। लोग महादेव जी के लिए कई तरीकों से अपना रेस्पेक्ट दिखाते हैं। वे उनके लिए गाने गाते हैं जिन्हें भजन कहते हैं, और वे महाशिवरात्रि जैसे स्पेशल डेज पर फस्ट करते हैं। आपको उनके टेम्पल्स इंडिया के लगभग हर विलेज और सिटी में मिलेंगे। कुछ बहुत छोटे हैं, शायद एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे सिर्फ एक पत्थर, जबकि अन्य ग्रैंड स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें बनाने में सैकड़ों साल लगे। इन टेम्पल्स में आपको अक्सर शिवलिंग नाम का एक सिंबल मिलेगा जो उनकी डिवाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। उनकी पूजा करना लोगों के लिए इनर पीस, लाइफ की डिफिकल्टीज का सामना करने की स्ट्रेंथ और अपने फैमिलीज के लिए ब्लेसिंग्स पाने का एक तरीका है। उन्हें एक प्रोटेक्टर, एक गाइड और एक जेंटल गॉड के रूप में देखा जाता है जो हर किसी की प्रेयर्स सुनते हैं। उन्हें अक्सर अपने गले में वासुकी नाम के एक सर्पेंट, अपने सिर पर एक क्रिसेंट मून और अपनी जटाओं से बहती हुई पवित्र नदी गंगा के साथ दिखाया जाता है। वह एक त्रिशूल धारण करते हैं जिसे ट्राइडेंट कहते हैं, जो तीनों लोकों पर उनकी शक्ति का सिंबल है। उनके साथ ही जेंटल बुल नंदी हैं, जो उनके सबसे लॉयल भक्त और उनके घर के गार्डियन हैं। ये सिंबल्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, इन सभी का एक गहरा मलेवल है। फॉर एग्जाम्पल, सर्पेंट दिखाता है कि उनका डर और डेंजर पर कंट्रोल है, जबकि गंगा प्यूरिटी और नॉलेज के फ्लो को रिप्रेजेंट करती है, जो हमारी सभी वरीज और मिस्टेक्स को धो सकती है, जिससे हमारा हार्ट फिर से क्लीन हो जाता है। क्यों इतने सारे लोग, छोटे बच्चों से लेकर समझदार बूढ़े दादा दादी तक, महादेव जी को प्यार करते हैं? ये इसलिए है क्योंकि वह दिल से सिंपल हैं। उन्हें भोलेनाथ कहते हैं, जिसका लेवल है इनोसेंट वन, क्योंकि वह इजी से खुश हो जाते हैं। वह रिच ऑफरिंग्स या ग्रैंड सेरेमनीज नहीं मांगते हैं। एक सिंपल फ्लावर, बेल के पेड़ का एक पत्ता और डिवोटी से भरा दिल उन्हें खुश करने के लिए काफी है। ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास क्या है, बल्कि ये मैटर करता है कि हमारे हार्ट्स में क्या है। उनकी स्टोरीज विजडम और कंपैशन से भरी हुई, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास हुई हैं, लोगों को सिखाती हुई कि एक अच्छी और मीनिंगफुल लाइफ कैसे जीनी है। महादेव जी को डेडिकेटेड थाउजेंडों टेम्पल्स में से एक ऐसा है जो बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये पूरे इंडिया में और वास्तव में दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। इस टेम्पल को तुंगनाथ कहते हैं। इमेजिन करें एक ऐसी जगह जो इतनी हाई है कि ऐसा लगता है कि आप क्लाउड्स को छू रहे हैं। वहीं आपको यह एंशिएंट और सेक्रेड श्राइन मिलेगी। ये किसी बिजी सिटी या टाउन में लोकेटेड नहीं है, बल्कि उत्तराखंड स्टेट में मैजेस्टिक गढ़वाल हिमालय के अंदर गहराई में बसा हुआ है। इस तक पहुंचने के लिए किसी को एक जर्नी पर निकलना पड़ता है, एक ट्रैक जो आपको सुंदर ग्रीन मीडोज, जिन्हें बुग्याल कहते हैं, और लंबे रोडोडेंड्रॉन ट्रियों के फॉरेस्ट से होकर ले जाता है। तुंगनाथ नाम का ही एक सिंपल और पावरफुल मलेवल है। तुंग का मलेवल पीक या हाई है और नाथ लॉर्ड या मास्टर का दूसरा नाम है, तो तुंगनाथ का मलेवल लॉर्ड ऑफ द पीक्स है। यह नाम परफेक्ट है क्योंकि टेम्पल चंद्रनाथ पर्वत पर गर्व से खड़ा है, एक माउंटेन जो नंदा देवी और केदारनाथ जैसे अन्य फेमस हिमालयन पीक्स के ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑफर करता है। यहाँ की हवा पतली और बहुत प्योर है, और साइलेंस केवल हवा की आवाज या टेम्पल बेल्स की जेंटल रिंगिंग से टूटती है। ऐसा लगता है कि यह बाकी दुनिया से सचमुच अलग जगह है, महादेव जी के लिए ही एक डिवाइन अबोर्ड। टेम्पल काफी छोटा है और सिंपल डार्क स्टोन से बना है, जिन्होंने 1000 साल से भी ज्यादा समय तक हार्श वेदर को झेला है। इसमें कुछ सदर्न टेम्पल्स जैसी ग्रैंड कार्विंग्स नहीं हैं, लेकिन इसकी सिंपलिसिटी ही इसकी ब्यूटी है। स्ट्रक्चर अपने आसपास के रग्ड माउंटेन लैंडस्केप के साथ परफेक्टली ब्लेंड होता है। मेन सैंक्टम के अंदर आपको स्वयंभू लिंगा मिलेगा, जिसका लेवल है कि यह सेल्फ मैनिफेस्टेड है और ह्यूमन हैंड्स द्वारा ओना हुआ नहीं है। ये टेम्पल को उन डिवोटियों के लिए और भी सेक्रेट बनाता है जो यहाँ आने के लिए डिफिकल्ट जर्नी करते हैं।
टेम्पल की सिंपलिसिटी हमें महादेव जी के अपने नेचर की याद हाट आती है। सिंपल फॉर्म के अंदर निहित महान पावर। तुंगनाथ को क्या स्पेशल बनाता है? सिर्फ इसकी इनक्रेडिबल हाइट नहीं, बल्कि वह फीलिंग है जो आपको वहां होने पर मिलती है। माउंटेन पाथ पर लंबी वॉक के बाद जब आप फाइनली ब्लू स्काई के खिलाफ टेम्पल का फ्लैग फड़फड़ाते हुए देखते हैं, तो आपका दिल पीस और अचीवमेंट की भावना से भर जाता है। आप नेचर और डिवाइन के करीब महसूस करते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आप क्वाइटली बैठकर सोच सकते हैं, डेली लाइफ के शोर और भागदौड़ से बहुत दूर। जर्नी खुद भी प्रार्थना का एक रूप है और टेम्पल तक पहुंचना लॉर्ड ऑफ द पीक्स से एक स्पेशल ब्लेसिंग प्राप्त करने जैसा है, आपके एफर्ट और डिवोशन का इनाम। तुंगनाथ टेम्पल की स्टोरी बहुत पुरानी है और इसका कनेक्शन ग्रेट इंडियन एपिक महाभारत से है। कुरुक्षेत्र में बड़ी वॉर के बाद पांडवा ब्रदर्स बहुत सैड थे क्योंकि उन्होंने अपने ही कजिन्स और टीचर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्हें गिल्ट का बहुत बड़ा बर्डन महसूस हुआ और वे महादेव जी से फॉरगिवनेस चाहते थे। तो उन्होंने अपना किंगडम छोड़ दिया और उन्हें हिमालय में खोजने लास्टे गए। हालांकि महादेव जी उनसे नाखुश थे क्योंकि ब्लड शेड हुआ था और उन्होंने एक बुल का फॉर्म लेकर और पहाड़ों में कैटल के एक झुंड के बीच छिपकर उनसे बचा। क्लेवर भीम, पांडवा ब्रदर्स में से एक, ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने बुल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह गायब होने के लिए जमीन में गोता लगा गया। भीम केवल उसकी हम्प को पकड़ पाए। बुल का शरीर फिर पहाड़ों में 5 अलग अलग जगहों पर फिर से प्रकट हुआ, जिन्हें अब पंच केदार या शिव के 5 सेक्रेड टेम्पल्स के रूप में जाना जाता है। हम्प केदारनाथ में प्रकट हुई, आर्म्स तुंगनाथ में, फेस रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमहेश्वर में और बाल कल्पेश्वर में। पांडवों ने फिर इन 5 जगहों पर महादेव जी की पूजा करने और उनकी फॉरगिवनेस मांगने के लिए टेम्पल्स बनाए। तो तुंगनाथ वह जगह है जहां महादेव जी के आर्म्स की पूजा की जाती है। ये स्टोरी टेम्पल को एक बहुत गहरा हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल मीनिंग देती है। यह सिर्फ पत्थरों से बनी एक बिल्डिंग नहीं है, ये रिपेंटेंस, फॉरगिवनेस और डिवाइन ग्रेस की स्टोरीज से भरी जगह है। 1000 साल से भी ज्यादा समय से पिलग्रिम्स और सेंट्स इस टेम्पल तक उसी रास्ते पर लास्टे हैं, वही ब्लेसिंग्स मांगते हुए जो पांडवों ने मांगी थी। कहा जाता है कि टेम्पल को 8वीं सेंचुरी में आदि शंकराचार्य, एक महान संत, ने खोजा और रिस्टोर किया था। उन्होंने पूरे इंडिया में कई एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स को रिवाइव करने में हेल्प की। इस टेम्पल के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसकी लोकेशन है, जो समुद्र तल से 3680 मीटर की चौंका देने वाली टैली पर है। यह जर्नी को चैलेंजिंग बनाता है, खासकर ठंडे वेदर और पतली हवा के कारण। टेम्पल साल के लगभग 6 महीनों तक, नवंबर से अप्रैल तक, बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। इस दौरान टेम्पल के दरवाजे बंद रहते हैं और महादेव जी की सिंबॉलिक आइडल को मक्कूमठ नाम के एक विलेज में एक छोटे टेम्पल में नीचे ले जाया जाता है। प्रीस्ट्स और कुछ भक्त गर्मियों में उनका तुंगनाथ में वापस वेलकम करते हैं, जब बर्फ पिघलती है और पिलग्रिम्स के लिए रास्ते फिर से खुल जाते हैं। लोग तुंगनाथ कई अलग अलग रीजंस से आते हैं। कुछ के लिए यह एक होली पिलग्रिमेज है, पंच केदार यात्रा का एक की पार्ट। वे अपने हार्ट्स में गहरी फेथ के साथ आते हैं, यह मानते हुए कि इस सेक्रेड प्लेस पर जाने से उनके सिंस धुल सकते हैं और उन्हें मोक्ष या लिबरेशन के करीब ला सकते हैं। वे माउंटेन पर चढ़ते हुए हर हर महादेव का चांट करते हैं और उनका डिवोशन उन्हें डिफिकल्ट ट्रैक को पूरा करने की स्ट्रेंथ देता है। इन पिलग्रिम्स के लिए जर्नी डेस्टिनेशन जितनी ही इम्पोर्टेंट है, उनके द्वारा लिया गया हर कदम महादेव जी को एक ऑफरिंग है, उनकी अटूट फेथ और डिवाइन के लिए प्यार का एक टेस्टमेंट। दूसरों के लिए तुंगनाथ की जर्नी एक एडवेंचर है। वे ट्रेकर्स और नेचर लवर्स हैं जो हिमालय की स्टनिंग ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं। वे हरे भरे मीडोज, वसंत में खिलने वाले वाइब्रेंट रोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स और बर्फ से ढकी चोटियों के पैनोरामिक व्यूज देखने आते हैं। तुंगनाथ का ट्रैक एक आसान हिमालयन ट्रैक में से एक माना जाता है, जो इसे बिगिनर्स और एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स दोनों के बीच पॉपुलर बनाता है। उनके लिए टेम्पल एक अद्भुत जर्नी के एंड में एक सुंदर रिवॉर्ड है, पीस और हिस्ट्री की एक जगह जो पहाड़ों में उनके एडवेंचर में एक स्पेशल टच जोड़ती है। कई लोग काल्मी और खामोशी पाने के लिए भी आते हैं। हमारी बिजी लाइव्स में
अपने लिए एक पल ढूंढना मुश्किल है। तुंगनाथ की जर्नी फोन्स और कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट होने और नेचर और अपने विचारों से कनेक्ट होने का मौका देती है। पहाड़ों की खामोशी, ताजी हवा और वहां रहने वाले लोगों की सिंपल लाइफस्टाइल बहुत ही हीलिंग हो सकती है। ये लाइफ पर रिफ्लेक्ट करने की जगह है, ये थिंकने की कि वास्तव में क्या इम्पोर्टेंट है, और एक फ्रेश माइंड और एक शांत हार्ट के साथ घर लौटने की। टेम्पल और उसके आसपास की सिंपलिसिटी हमें सिखाती है कि खुश रहने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एंड में हम महादेव जी और इस इनक्रेडिबल टेम्पल से क्या सीख सकते हैं? महादेव जी हमें सिखाते हैं कि ट्रू स्ट्रेंथ कामनेस और सिंपलिसिटी में निहित है। वह सबसे पावरफुल है, फिर भी पहाड़ों में एक सिंपल लाइफ जीते हैं। तुंगनाथ का टेम्पल हवा और बर्फ के खिलाफ सदियों से ऊंचा और मजबूत खड़ा है, हमें रेजिलियंस और एंड्योरेंस के बारे में सिखाता है। ये हमें दिखाता है कि सिंपल चीजों में भी बहुत स्ट्रेंथ हो सकती है और वे बहुत लंबे समय तक चल सकती हैं। जर्नी हमें सिखाती है कि एफर्ट और फेथ के साथ हम बड़ी टॉलियों तक पहुंच सकते हैं, लिटरली, और अपनी खुद की लाइव्स में भी। ये एक रिमाइंडर है कि सबसे अच्छी जर्नी वे हैं जो हमारे शरीर को चैलेंज करती हैं और हमारी आत्मा को शांत करती हैं।